हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 1। हमें टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमें टैली चाहिए होगी क्योंकि हम उसी के द्वारा ही हम उसको सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले डेस्कटॉप से टैली ERP 9 पे डबल क्लिक करेंगे। मेरा टैली ERP 9 एजुकेशनल है। आप भी इसको टैली की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका सेटअप अपने कंप्यूटर में करेंगे। उसके बाद में आपको जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टअप विंडो दिखाई देगी। तो उसको आप नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। आप वहाँ पर जाकर उस पर इंटर करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक सिल्वर एजुकेशन मोड और गोल्ड एजुकेशन मोड। आप गोल्ड एजुकेशन मोड पे को चूज़ करेंगे। इससे आप टैली ERP 9 में काम कर सकते हैं। उसके बाद में बस उसका एक इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ महीने की फर्स्ट एंड लास्ट डेट में एंट्री कर सकते हैं, बीच में आप कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये आपको सीखने के लिए ही टैली ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया है। सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम अपनी इन्फो विंडो से क्रिएट कंपनी पे जाकर उस पर इंटर करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी क्रिएशन की नई विंडो देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ऑप्शन में जहाँ पर हमारे कंपनी का डाटा सेव होगा वहाँ का पाथ दिया गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड इज़ नेम। यहाँ पर हम कंपनी का नेम इंटर करेंगे, ABC एंड कंपनी। दूसरा है मेलिंग नेम। नेम एंड मेलिंग नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेम जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो दिखाई देगा, लेकिन मेलिंग नेम में वो जब टैली के अंदर में कभी भी हम लेजर या कोई रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट करेंगे तो वहाँ पर ये नाम अपीयर होगा। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। एड्रेस। एड्रेस भी हमारी रिपोर्ट्स और लेजर्स और कोई भी वाउचर्स पे प्रिंट होगा, उसके लिए एड्रेस होगा। तो यहाँ पर आप कंपनी का एड्रेस इंटर करेंगे। यहाँ पर हमको कंट्री चूज करनी है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कंट्रीज है। आप वहाँ से इंडिया चूज कर सकते हैं। स्टेट। इंडिया के अंदर में जितनी भी स्टेट्स हैं वो राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी। राइट हैंड साइड में आप लिस्ट ऑफ स्टेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं और एरो की से उसको चूज भी कर सकते हैं। मैं टाइप करके उसको चूज करूंगा, वो फिल्टर होके आ जाएगी। यहाँ पर आप पिन कोड दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर आप एंटर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अनेबल ऑटो बैकअप। इसके द्वारा हम अपने डाटा का बैकअप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको नो चूज करूँगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज करेंसी सिंबल। हमने क्योंकि अपनी कंट्री इंडिया चूज करी है और इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीज़ है और ये रुपीज़ का सिंबल है। तो आप जो भी कंट्री चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो भी करेंसी सिंबल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वो इंडिया में रुपीज़ है तो रुपीज़ का सिंबल आगे जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेंटेन अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, पहला है अकाउंट्स ओनली। अकाउंट्स ओनली अगर हम इन्वेंट्री अपना स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली को चूज करेंगे। बट अगर हम अकाउंट्स के साथ साथ अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को चूज करेंगे। अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम। यहाँ पर हमको फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट इंटर करनी है। इंडिया में 1 अप्रैल होता है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल आ जाएगा। दूसरा है बुक्स बिगन फ्रॉम। सपोज कीजिए आपका जो बिजनेस है वो
1 अप्रैल से स्टार्ट ना होके किसी अदर डेट से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर उस डेट को एंटर करेंगे, बट आप उसके पहले एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप का बिजनेस स्टार्ट होता है 1 मई से, सो आप 15 अप्रैल, इट मीन्स अप्रैल में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी कंट्रोल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इन टैली फॉर सिक्योरिटी रीज़न। टैली वॉल्ट पासवर्ड, जब हम टैली ओपन करते हैं तो हमको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई देती हैं, और लिस्ट ऑफ कंपनीज में एवरी कंपनी का नाम दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर इसमें कोई पासवर्ड डालेंगे तो आप उस कंपनी का नाम नहीं देख सकते हैं, वहाँ पर स्टार 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 करके लिखा आएगा। तो अपनी कंपनी को हम कैसे चूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। सो अभी इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत अच्छा ऑप्शन है सिक्योरिटी करने के लिए, यूजर्स नेम के लिए। अगर हम यूजर कंट्रोल को हम अपने एंट्रियों को और डाटा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, आप इसको यस करेंगे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, सो आप एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी नाम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एडमिन लिखूंगा। और आप पासवर्ड, ये पासवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पासवर्ड को भूल गए तो आप अपने डाटा को कभी भी रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उसको देख नहीं पाएंगे, और पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई भी ऐसा ऑप्शन और सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं किया गया है जो कि टैली के पासवर्ड को क्रैक कर सके। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पासवर्ड को कहीं पेपर पे नोट करके लॉक एंड की में सेव करके रख दें, जहाँ पर कोई दूसरा पर्सन भी ना देख सके और वो सेफ भी रहे। आप दोबारा अपना पासवर्ड यहाँ पर रिपीट करेंगे। आप यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी देखेंगे, फॉरगॉटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इट मीन्स अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने डाटा को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप प्रेस एनी की एंटर कर देंगे। यूज टैली ऑडिट फीचर, अगर आप टैली के अंदर में ऑडिट फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो छोड़ देंगे। हम इस ऑप्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अभी इसको नो कर देते हैं। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपनी का डाटा है एजुकेशनल मोड में ओपन ना हो तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। क्योंकि हमारा जो टैली का वर्जन है वो एजुकेशनल मोड है, अगर हम इसको यस कर देंगे तो वो डाटा ओपन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको नो छोड़ देंगे। अब है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। सो बेस करेंसी, यहाँ पर हमको करेंसी की कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करना है। सो बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ रहेगा, फॉर्मल नेम INR रहेगा। आप अगर यहाँ पर रुपीज़ करना चाहें तो रुपीज़ भी लिख सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस ऑफ फॉर पैसे के लिए हम नॉर्मली 2 ही यूज़ करते हैं, जैसे कि सिर्फ जो हमारा पैसे हैं वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक जाए। सपोज अगर हमको 55 पैसे लिखना है तो हम सिर्फ 55 लिखेंगे। और अगला है इस सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट। आप चाहते हैं कि सभी रिपोर्ट्स में जो रुपीस का सिंबल है वो अमाउंट के पहले आए, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। सिंबल ऑफ डेसिमल पोर्शन पैसे, क्योंकि जो डेसिमल पोर्शन है वो पैसे होता है, तो आप इसको पैसे ही रहने दें। नॉर्मली इंडिया के अंदर में लैक्स एंड करोड़ चलता है, तो अगर आप मिलियंस और बिलियंस में दिखाना चाहते हैं आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो रहने देंगे। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, आप चाहते हैं कि अमाउंट और जो रुपीस का सिंबल है उसके बीच में कुछ स्पेस रहे, तो आप इसको यस रहने देंगे, अदरवाइज नो। ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कुछ स्पेस हो तो आप उसको नो कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, जब कभी भी हम कोई रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, जैसे कि आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे, तो उस पर अमाउंट जो लिखा आएगा, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर जो पैसे का पोर्शन है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाए, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। और नॉर्मली ये हम 2 तक ही रहने देते हैं, तो इसको 2 ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम पूरा डाटा हमारा इनपुट हो गया है। आप यहाँ पर मैसेज आएगा एक्सेप्ट, आप उसको यस करके एंटर कर देंगे। सो आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप यूज़र नेम डालेंगे जो कि हमारा एडमिन नेम, एंड हम यहाँ पर पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करेंगे। हियर यू गो, आपकी कंपनी रेडी हो गई है।
सो अब आप इसमें लेजर और इन्वेंट्री का मास्टर क्रिएट करके हम अकाउंटिंग शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप अपने कंपनी में कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के विंडो पे जाके आपको ऑल्ट F3 प्रेस कीजिए। सो आपको कंपनी इन्फो में कुछ और ऑप्शन भी दिखाई देंगे, आप उससे अल्टर में जाएं, जाके लिस्ट ऑफ कंपनीज, जो भी कंपनीज ओपन हुई होंगी वो यहाँ पर दिखाई देंगी। आप जिसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं उस कंपनी को ओपन करें, प्रेस एंटर, एंड आप यहाँ से अब उसमें कुछ भी आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने एड्रेस में सिर्फ नेहरू प्लेस डाला था, तो आप कुछ उसमें बिल्डिंग नंबर भी एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसमें चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं पिन कोड नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। टेलीफोन, ईमेल, यहाँ से अगर आपको कुछ ऑप्शन लाइक अनेबल ऑटो बैकअप वाला ऑप्शन अनेबल करना है तो वो भी अनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपने पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आप इंटर करेंगे, इंटर करके सबसे लास्ट में आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो वो अल्ट्रेशन हो जाएगी। आप प्रेस एस्केप दबाएंगे, सो आप वापस से गेटवे ऑफ टैली पर पहुँच जाएंगे। अब आप चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, अल्ट्रेशन में जाएंगे, कंपनी को चूज़ करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट D दबाएंगे। सो यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा डिलीट येस और नो। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे और एंटर भी दबा सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको नो करेंगे। अदरवाइज़ आप एस्केप भी दबाएंगे तो भी वो नो ही चूज़ करेगा और वो डिलीट नहीं होगी। जैसे एस्केप करके वापस जा सकते हैं। So thanks for watching. If you like, then don't forget to subscribe my channel.